अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, जाते-जाते वो क्या नई सज़ाएँ, क्या नए कारनामे करते जा रहे हैं। ये जो सिस्टम, जिसको सिस्टम लफ़्ज़ भी, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए लफ़्ज़ सिस्टम भी शर्मिंदा हो जाता है कि भई मुझे सिस्टम कह क्यों रहे हो? मैं हूँ क्या? मतलब सिस्टम है कोई? तो लफ़्ज़ सिस्टम ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वो सिस्टम में मज़ीद क्या खराबियाँ करके जा रहे हैं वो आपको बताऊँगी। क्या बुशरा बीवी की जान को खतरात लाहक हैं? और अगर खतरा है तो किससे है? इस वीडियो में इसके ऊपर बात करूँगी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो हम कह रहे थे, क्योंकि उनका पार्टी निशान उनसे ले लिया गया, तो उसके बाद वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिल सकती। लेकिन एक उम्मीद पैदा हुई है उनको मखसूस नशिस्तें मिलने की, वो कैसे पैदा हुई है वो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दीजिएगा फीडबैक कमेंट्स में। अच्छा, तो सबसे पहले पहली खबर, अ, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि पहले पूरी दुनिया की सैर करते रहे हैं और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म बने हैं तो इतना तो उनका हक बनता है कि पूरी दुनिया देखें सरकारी खर्चे पे। वो वक़्त जबकि ज़रूरत भी नहीं थी इतने अवामी इंटरनेशनल दौरे करने की, खैर उन्होंने किए जैसे कि हर वज़ीर आज़म करता है। उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसे देते रहते हैं। फिर स्टूडेंट से भी उन्होंने बड़ा इंटरैक्ट करने की कोशिश की, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हुई। अब उनकी जो सही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है कि दी गई है सिस्टम को मज़ीद टाइट करने की, लोगों को मज़ीद डराने की, खौफ व हरास पैदा करने की, वो उसमें पूरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, जो उन्होंने आज नई स्टेटमेंट दी है, जो नया शोशा छोड़ा है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं कि जिस सिविल सर्वेंट्स की अगर आप ट्रोलिंग करेंगे, उस पे आपको मिसाली सज़ा देंगे। अब ये मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि सिविल सर्वेंट्स को ब्लैकमेल करना, उन पर दबाव डालना आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये पाकिस्तानी कवानीन क्या सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के लिए बने हैं या कुछ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम को भी इसका कोई हकदार आप समझते हैं कि उनका आर्टिकल 9 जो है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो आप मलिया मेट कर रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी के गलत फ़ैसलों पे या जिसको वो गलत समझते हैं उस पे तनकीद नहीं कर सकते, वो किसी के फ़ैसलों को चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि मुहज़्ज़ब माशरों में होता है कि डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लोग अपनी राय रखते हैं, लोग फ़ैसलों को चैलेंज भी करते हैं, फ़ैसलों पे तबसरे भी करते हैं। वो चाहते हैं कि वो डिस्कशंस ना हो, वो ट्रोलिंग के ज़मरे में आएगा और जो ट्रोलिंग करेगा उसको मिसाली सज़ा मिलेगी। आज तक चोर डाकुओं के बारे में ऐसा कोई ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया, ना ही जो लोग रेपिस्ट हैं, जो और कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, उनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म की कोई सख्त स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं, उनको मिसाली सज़ा देंगे, नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने का जो मसला है इस वक़्त, उनको लगा कि मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि सोशल मीडिया पे जो लोग आवाज़ें उठाते हैं या फिर जो सिविल सर्वेंट्स के फैसलों को चैलेंज करते हैं, उनको वो सज़ा दे के कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब ये इस बात का तय्युन कौन करेगा, इस बात का फैसला कौन करेगा, कौन-सी चीज़ ट्रोलिंग के ज़ुमरे में आती है, कौन-सी चीज़ दबाव के ज़ुमरे में आती है। लाइक अगर चीफ जस्टिस साहब का कोई फैसला आ गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उन्होंने निशान छीन लिया है और लोग इसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाएँ कि अब तो पार्टी का मुस्तकबिल तारीक हो गया, उनकी मखसूस नशिस्तें चली जाएँगी और पार्टी के लोग इलेक्शन सबको डिफरेंट सिंबल्स मिल गए हैं, किस तरह से याद रखेंगे, इस तरह की अगर बातें करेंगे तो ये ट्रोलिंग में आएगा और क्या इसके ऊपर भी तारीखी और मिसाली सज़ाएँ दी जाएँगी। तो ये सिस्टम को मज़ीद लोगों के पास जो एक लिबर्टी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको मज़ीद उनको कैद करने की, उनसे वो लिबर्टी छीनने की ये कोशिश है, जो कि अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनके पास अब मैंडेट भी नहीं है, जो अवामी नुमाइंदे भी नहीं है, मैं ये समझूँगी, अवाम ने उनको वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बनाया हुआ और निगरान है वो, और अपनी निगरानी में वो ये सारे काम करवा के जा रहे हैं और इस तरह की सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि उनका बनता ही नहीं है, उनके पास मैंडेट ही नहीं है। खैर, ये खबर यकीनन जितना सीरियस लेते हैं लोग उनको, इस खबर को भी और उनके इस एक्शन को भी उतना ही सीरियस लेंगे। सेकंडली, बुशरा बीबी के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ है उसमें इस खदशे का इजहार किया गया कि उनकी जान को खतरात लाहक हैं, क्योंकि बनी गाला में जो उनके साथ सलूक हो रहा है और जिस तरह से उनको जो खाना दिया जा रहा है वो गैर मयारी है और इसकी वजह से उनकी जान को खतरात लाहक हो रहे हैं और इसके ऊपर बड़ा सीरियसली कंसर्न शो किया गया, उसको बड़ा संजीदगी से लिया गया है। अब देखना ये है कि बुशरा बीबी को पहले उनका बनी गाला लेके जाना वो ही क्वेश्चनेबल था, उसके बाद उनकी जानिब से दरख्वास्त भी दी गई है
जेल में वापसी की, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई मैं ये कह सकती हूँ कि पेशरफ्त नहीं हुई। और बेहतर तो यही होता कि वो भी जेल में होती जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी खवातीन ने सजाएं काटी। और फिर ये था कि ऑब्वियसली जब आपने रिव्यू अपील्स कर दी हैं और लूप होल्स हैं फैसलों में, तो इंशाल्लाह आज़ादी भी जल्दी मिल जाएगी। तो वो वक्त अगर वो वहीं पे गुजार लेती जेल में तो ज़्यादा एक बेहतर भी होता, और ऑब्वियसली उनकी ये जो जान को इस वक्त खतरात लाहक हैं ये भी ना होते। लेकिन उन्होंने, बुशरा बीबी ने साफ साफ ये कहा था कि उन्होंने बनी गाला जाने की कोई दरख्वास्त नहीं दी, ना ही उन्होंने किसी ख्वाहिश का इजहार किया। उनको यहाँ पे भी फोर्सफुली उनको बनी गाला लेकर जाया गया है। तो ये एक सीरियस कंसर्निंग इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब के बारे में भी ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं, और बुशरा बीबी के बारे में भी अभी खबर आ गई है। सेकंड थर्ड जो बड़ी अहम खबर है, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलेंगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार अभी जीते हैं, सारे तो नहीं लेकिन 50 के करीब, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि वो मखसूस नशिस्तों में अपना शेयर जो है वो क्लेम कर सकेंगे। वैसे तो इसमें मज़ीद नाम होने चाहिए थे, क्योंकि 90 से ज़्यादा अम, चाहे धांधली ये वो कुछ भी करके 90 से ज़्यादा सीटें हैं और 92 सीटें हैं उसमें, लेकिन एक-एक करके हम देख रहे हैं, रोज़ हम एक खबर सुनते हैं। आज भी एक एमएनए और एक एमपी है जो कि आज़ाद हैसियत में जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से भी जीते हैं। उन्होंने नून लीग में शमूलियत का इख्तियार किया। तो सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्लोली डैमेज करने पे लगा हुआ है। सिस्टम ने हार नहीं मानी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे या इमरान खान साहब के आगे, वो उसी तरह से उनको डैमेज करने में लगा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी ऑब्वियसली उनकी बैटल्स इतनी ज़्यादा हैं, सबको अपने अपने मुकदमे भी लड़ने हैं, अपने अपने इलेक्शन भी चैलेंज किए हुए हैं सब ने। तो वो उसमें बिजी, उनको वहां पे ट्रैप करके वहां पे बिजी रख के दरमियान में नून लीग में मजीद बंदे शामिल करवाए जा रहे हैं। खासतौर पर नून लीग पंजाब गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ और अपना होल्ड जो है वो पूरी तरह से वो अपने होल्ड में करने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ हुआ है नहीं है, लेकिन नामजद वज़ीर आला पंजाब को सारी सिक्योरिटी, सारा प्रोटोकॉल जो है वो वज़ीर आला का मरियम नवाज़ को मिलना शुरू हो गया है, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये 3 और अहम हाइलाइट्स थी आज के दिन की पाकिस्तान के लिहाज से। और मैं फिर यही कहूँगी कि अभी वक़्त है एहतजाज का, अभी वक़्त है आवाज़ उठाने का। एक बार ये वक़्त चला गया, फिर आप अगले 5 साल इसी तरह रुलते रहेंगे और रुलते ही रहेंगे। अभी सिस्टम जो है एक्सपोज़ हो चुका है, मज़ीद इसको एक्सपोज़ करें, जिस जगह हैं आवाज़ उठाएँ, जिस जगह हैं इनके खिलाफ तनकीद करें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क हो नहीं सकता, जहाँ पे गरीब के बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस वक़्त बहनें-बेटियाँ लोगों की महफूज़ नहीं हैं, स्कूल्स में एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं, विज़न कोई है नहीं है पाकिस्तान का। रियल एस्टेट के अलावा कोई इंडस्ट्री बूम कर नहीं रही, रियल एस्टेट भी क्यों बूम कर रही है, ये आप सब जानते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों का जागना बहुत ज़रूरी है। जाग जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।